अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर कर रही हूँ कपकेक्स की, जिसके लिए ना ही हम लोगों ने कोई अंडा लेना है, ना ही दूध, ना ही बटर बीटर, बल्कि मैदा भी नहीं लेना, क्योंकि हम लोगों ने ये कपकेक घर में जो मौजूद आटा होता है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी से बनाएंगे और एकदम ही मज़ेदार स्पॉन्जी कपकेक्स होंगे। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल में डाली है चीनी, 1/2 कप चीनी। 1/4 कप ही मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और 1/4 कप ही मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल जो होता है, और पिंच ऑफ सॉल्ट, 2-3 ड्रॉप्स ही मैं वनीला एसेंस की डाल रही हूँ। तो इन सबको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 20 सेकंड के लिए आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, तब तक कि जब तक कि इसकी जो चीनी है ये हल हो जाती है। तो इसके बाद अब मैं 1 कप आटा ले रही हूँ। आटे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। घर में मौजूद जो आटा होता है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके बाद अब मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। तो इन सब ड्राई मिक्सचर को भी आप लोगों ने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये भी बहुत ही आसानी से और जल्दी से मिक्स हो जाता है। अब जैसे कि हम लोगों ने इसमें कोई भी दूध नहीं डालना, तो हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, थोड़ा सा हम लोग पानी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट आप लोगों को इसको मिक्स करते हुए लगेंगे। आप लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से जोड़ देनी है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो। इस तरह की स्मूथ सी कंसिस्टेंसी आप लोग बना लें इस तरह से, ताकि ये ज़्यादा रनी भी ना हो, ज़्यादा थिक भी ना हो। तो अब यहाँ पर मैंने कप्स लिए हैं इस तरह के। अगर आप लोगों के पास ये कप्स नहीं है तो आप लोग जो चाय हम लोग पीते हैं जिस कप्स में, आप लोग उसी में भी बना सकते हैं ये कपकेक्स। तो कोई भी शेप, कोई भी कप आप लोग, ये डिपेंड नहीं करता, बस आप लोगों की रेसिपी जो है उसकी मेजरमेंट वगैरह ये सब डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर मैंने कप्स को पहले अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है इस तरह से। तो इसके बाद मैंने इस तरह का गोल शेप पहले लिया था। देखिए ये पेन का निशान भी है। तो पहले मैंने इसको बटर पेपर को अच्छे से काट दिया था इसके मुताबिक। तो इसके बाद मैंने बटर पेपर रख दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग इस बाकी को भी ग्रीस कर लेते हैं इस तरह से। तो जब ये अच्छे से ग्रीस हो जाएंगे तो हम लोग इस बाकियों में भी बटर पेपर जो है ये रख देंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इसके बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग ऑयल ब्रश कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमारे कप जो है ये तैयार हो गए। तो अब हम लोग बैटर डाल लेते हैं। तो बैटर की आप लोग फिक्र ना करें, क्योंकि आटे का बैटर है तो थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा, थोड़ा सा थिक होगा बाकी बैटर के मुताबिक। तो इस तरह से हम लोगों ने आधे कप में बैटर डाल लेना है। पूरे आप लोगों ने पूरे कप को कवर नहीं करना बैटर से, क्योंकि हम लोग जब इसको बेक करेंगे तो ये खुद ही इस तरह से फूल जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा बैटर नहीं डालना, हाफ कप आप लोगों ने रखना है। तो इस तरह से पहले थोड़ा सा टैप कर लें इसको। तो इसके बाद अब हम लोग कढ़ाई को जो है हम लोग प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्लेट वगैरह कुछ भी स्टैंड हो आप लोग इस तरह से रख लें पहले। इसके बाद आप लोग इनको कवर कर लें 5 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पे छोड़ेंगे तो ये अच्छे से प्रीहीट हो जाएगा। कढ़ाई हमारी बिल्कुल अच्छे से प्रीहीट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग आराम से और एहतियात रखें आप लोग, ताकि आपका हाथ जो है ये जल ना जाए, क्योंकि कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म हो गई है। तो इस तरह से हम लोग सारे कप्स रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और कप भी बनाया था, मैंने आप लोगों को वो क्लिप नहीं दिखाया था। बैटर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो वही हम लोग जिसमें चाय पीते हैं ना, वही मैंने प्याली ली है, उसमें मैंने बैटर डाला है। एक तो मेरा ये मतलब भी था कि मैं इस प्याली में आप लोगों को दिखा दूँ कि आप इस कप में भी बना सकते हैं। तो इसको अब हम लोगों ने कवर कर लेना है दम वाली आंच पे 40 मिनट के लिए। तो 40 मिनट के बाद अब हम लोग चेक कर लेते हैं। दरमियान में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो एक टूथपिक की मदद से या चाकू की मदद से आप लोग इस तरह से चेक कर लें। तो अगर ये इस तरह से साफ आता है तो मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। अगर ये थोड़ा सा गंदा आता है तो मतलब है कि आप लोगों ने इसको थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए और भी बेक करना है। तो अब आपने इसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, 10-15 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आप लोगों ने इसको निकालना है। तो इस तरह से हम लोग ये सारे रख देते हैं। तो अब आप लोग एक चाकू की मदद से इस तरह से इसकी साइड जो है
ये अलग कर ले कप से। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और तब तक आप लोग मुझे बताएं कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरह की हेल्दी और आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कप से अलग कर दिया था। आप लोगों को मैंने दिखाया, कप बिल्कुल साफ़ था, तो इस तरह से मैंने बटर पेपर जो है वो हटा दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी स्पॉन्जी यमी सा लग रहा है ये कप केक। तो इस तरह से हम लोग सारे रख लेते हैं और इसके बाद मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाती हूँ। तो मेरा ये कप केक बनाने का मतलब यही था कि कुछ आप लोग हेल्दी सा भी खा लें। वैसे तो कप केक्स जो होते हैं और केक वगैरह इन सब में हम लोग मैदे का ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट सा बना लिया जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कट करके दिखाया, बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट सा हमारा बिल्कुल ये कप केक बन गया है। देख लें आप लोग, काफ़ी स्पॉन्जी है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर से बता दिया करें। चैनल पर नए हैं तो निमराज किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए। तो अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, अपने घर वालों को भी खुश रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।